धरती से आप समस्त श्रोताजन के हाथ जोड़ के प्रणाम करत हई और जो भी त्रुटि हो ओके आप लोग क्षमा करिहन। ये हमार भजन गीत आप लोगन के बीच में जात बा। सम्राट स्टूडियो आप लोगन के बीच में भजन जात बा। जो भी त्रुटि हो के आप लोगन क्षमा करिया। दास के कहे के हो सदगुरु स्वामी दीन बंधु के सदा झुकाईब मात। अरे दुखिया ऊपर दया करा जय जय दीनानाथ। दास का कहे के बा भटकत अइली दाता तोहरे दुआरे। जन्म जन्म से जीव तोह के पुकारे। टूटही नेवरिया के कई दा किनारे। दास बस बाटे दाता तोहरे सहारे। भटकत अइली दाता तोहरे दुआरे। जन्म जन्म से जीव तोह के पुकारे। टूटही नेवरिया के कई दा किनारे। दास बस बाटे दाता तोहरे सहारे। माया से तारदा जीव के उबारदा। बिगड़ल जन्मवा के हमरे सुधारदा। माया से तारदा जीव के उबारदा। ई जीव मनुष्य योनि में आवेला। एकरे पीछे 83,99,999 योनि हो। कौनो योनि में घोड़ा बनबा, कौनो में गैया बनबा, कौनो में कुकुर बनबा, कौनो में बिलार बनबा, कौनो में ढोला बनबा। तमाम योनि पार करने के बाद तभी जीव मनुष्य योनि में आवेला। सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेई पर लोक सवारा। सो प्रत्र दुख पावही श्री धुन धुन पछताए। काल ही कर्मा ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। प्रेमियों, भगवान राम ने सबको बुलाकर कहा भाई मैं कोई अगर गलती बात कहता हूं तो मुझको ये आप लोग नहीं समझिएगा कि ये राम है। मुझको बगैर भय के आप लोग डांटिएगा कि आप गलत कह रहे हैं। बगैर भय के आप लोग मुझको डांटिएगा कि भगवान आप गलत कह रहे हैं। इस बात को आप लोग मुझको शंका मत कीजिएगा, डांटिएगा मुझको। लिखे कि बड़े भाग मानुष शरण पावा सुर दुर्लभ सदगन शरण गावा। भगवान राम ने कहा आप लोग बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर पा गए हो जो देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेई पर लोक सवारा। प्रेमियों, आज हम लोग सिरजम से मोटरसाइकिल पर बैठ करके इस टिकट टोला में आ गए हैं। कटाई टिकट टोला में आ गए हैं। सिरजम से चल करके मोटरसाइकिल से कटाई टिकट टोला में आ गए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
उस साधन पर बैठ करके कटाई टिकट टोला में आ गए हैं। भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने कहे प्रेमियों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जेई परलोक समारा। आप प्रेमियों साधना का धाम मोक्ष के द्वारी पर आकर के खड़े हो गए हो। आज मान लीजिए इस दरवाजे पर हम आकर के खड़े हो गए हैं, इस दरवाजे में नहीं घुसेंगे, इस मकान में नहीं जाएंगे, दोष हमारा है ना, हमको घुस जाना चाहिए दरवाजे के अंदर से। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जेई परलोक समारा। प्रेमियों ये साधना का धाम मनुष्य शरीर आप लोग पागो, साधना करके इसी मनुष्य शरीर द्वारा साधना करके मोक्ष के पाय ने जेई परलोक समारा। जो परलोक को नहीं संवार लेता है सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को झूठ में दोष हम लोग लगाते हैं। भगवान राम ने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, कोई नहीं किया प्रेमियों, हमारा कर्म ने सारा काम किया है। जो भी हम कर्म किए हैं वो हमारा कर्म ने ही काम किया है सब कुछ। भगवान राम कुछ नहीं किए हैं, उनका दोष कोई नहीं है। भगवान राम तो सीधा लिखे हैं, अरे काल रूप हम सब कर भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम तो कुछ नहीं करते हैं प्रेमियों, झूठ में दोष उनको हम लोग लगाते हैं। वो तो भाई भगवान राम ने कहा, अरे काल रूप हम सब कर भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। हम सबकर भाई हैं, भगवान राम कहना हम सबकर भाई हैं। शुभ और अशुभ, अच्छा कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, मैं उसका फल देने वाला हूं। हम तो उनके भाई हैं। भगवान राम का आपके मानस में लिख लो बतिया प्रेमी, हम लोग मनमाने नहीं कोई बात बोलते हैं। आपके मानस में ये बात लिखल बा कि काल रूप हम सबकर भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अच्छा करबा बुरा करबा ओकर फल हमारे अधिकार में बा, वो फल हम दे सकता नहीं, लेकिन हम तुम्हार भाई हैं। अच्छा करबा तो अच्छा दे दे, बुरा करबा तो बुरा दे दे। भगवान राम कहने की बात ये सब लिखल बा प्रेमियों। लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं क्यों नहीं पाएंगे, ऐसे संतों फकीरों के पास में जाते नहीं है, सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं प्रेमियों। एक बार प्रेमियों एक गांव में हम लोग प्रचार कर रहे थे। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। उस गांव में प्रेमियों एक रामायण का प्रवक्ता थे और अपने गुरु भाई थे। उस गुरु भाई को काफी परेशान करते थे वो रामायण के प्रवक्ता साहब। उस अपने गुरु भाई को काफी परेशान करते थे कि भाई रामायण का मैं प्रवक्ता हूँ, सब कुछ जानता हूँ रामायण के बारे में। तब तक हम लोग 4-5 आदमी उसी गांव में पहुंच गए प्रचार करते हुए कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और जब गुरु भाई हम लोग को देखे तो उनका सीना तो गदगद हो गया। भाई हमारे गुरु भाई लोग आ गए, अब विद्वान साहब का अर्थ ये लोग खुद बता देंगे। तो प्रेमियों अब तब तक विद्वानों साहब उनके दुआरे पर आ गए ना बुझा, तब तक विद्वानों साहब उन्हीं के द्वारा पा गए ना। कहना हम रामायण के पूरा प्रवक्ता हैं, रामायण के 100 चौपहिये के अर्थ हम जाने नहीं। हम कहानी की सुना, हमने के बताओ गए बाबू तू रामायण के प्रवक्ता ठीक बाड़ा, लेकिन रामायण के चौपाई के अर्थ तू नहीं खा जाना। रामायण खाली पढ़ लेता रहा, चौपाई के अर्थ तू नहीं जाना तारा। तब प्रेमियों कहना ना हम चौपाई के अर्थ वो जाना था। कहानी बतावा तब चौपाई हमनी के बोला, कहानी बतावा चौपाई के अर्थ का भाई बोलने के चौपाई। कौन चौपाई? अरे पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अक्षुद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। हम कहीं बतावा एक मतलब का भाई। अरे पूजहि विप्र
सकल गुणहीना अक्षुद्र न पूजई वेद प्रवीणा। कहानी विद्वान साहब एक अर्थ तनी बताई का भइल था। कहना कि गुण जौन आप लोग कहत बानी तो गुण काफी होला, 22 गो 23 गो 24 गो 25 गो 28 गुण होला, 30 गुण होला। हम कहानी तो ये बियाह करे वाला गुण नहीं है, गन्ना बनना जो 28 गुण से बन गए शादी बियाह हो गए। चौपाई का कहती है ओके ध्यान रख, कहत का चौपैया का कहती है। अभी तक कहता 28 गुण बन गए 22 गुण बन गए, बनेला गुण है इतना। अरे भाई विद्वान हो तो बताओ गुण को होला। अरे पूजा ही भी हम कहीं चौपाई पर ध्यान दो। पूजा ही भी सकल गुणहीना क्षुद्र न पूजई वेद प्रवीणा। तो तब नहीं समझ पावा कि चौपाई कोहत का बा। तो है 28 गो 25 गो, तो हम कहनी बियाह करे वाला ही नहीं है कि गन्ना बनना 28 गुण से 25 गुण से बन के बियाह हो गए। ई नहीं लिखल बा चौपाई में। गुण तीनिए गो होला, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गो गुण होला। अब तीनों गुण से जो रहित होता है, चौपाई यह कह रही है, जो तीनों गुणों से रहित होता है वह पूजनीय होता है और वही विप्र होता है। बाकी प्रेमियों जातीयता होती है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यादव है, वैश्य है, तमाम प्रकार की जातियां होती है। सब बाभन जात हवा, यादव हवा, क्षत्रिय हवा, ये सब जाति है। लेकिन विप्र उसी को कहते हैं जो तीनों गुणों से रहित होता है और वह पूजनीय होता है। प्रेमियों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से ये संत और फकीर जो होते हैं रहित होते हैं। यही विप्र होते हैं दुनिया में और यही पूजनीय होते हैं। बाकी ये प्रेमियों यहाँ जितने भी नर नारी बैठे हैं सभी के अंदर कोई ना कोई गुण मौजूद है। ये गुण से हम लोग रहित नहीं है, हम लोग के अंदर गुण है। केवल संत और फकीर ऐसे होते हैं ये जो गुणों से रहित होते हैं और यह पूजनीय होते हैं और यही विप्र होते हैं। हम कहना विद्वान साहब हाँ ही तक गुरुदेव जी ठीक आप लोग बताओनी। कहानी तो वह बात ही बा, ये इससे तू चौपाई के अर्थ चौपाई पढ़ते रह जाइबा, अर्थ ना जान पेबा। कहना तनी और पूछी सब हम बताए चौपाई जानत है, कहीं और पूछा था फिर बतावा। अरे नारी न मोहे नारी कर रूपा पन्नगारय है चरित्र अनुपा। रंग भूमि जब सिय पगधारी देखी रूप मोहे नर नारी। विद्वान साहब से कहल गया कि बतावा नारी न मोहे नारी का रूपा पन्नगारी यह चरित्र अनुपा, इसका अर्थ क्या हुआ। कहना विद्वान साहब केतनो खराब मेहरारू रही और केतनो सुंदर मेहरारू रही, वो मेहरारू के देख के मोहित नहीं हुई। हम कहानी तो बड़ा अच्छा अर्थ बतौला बुझा। यह कर मतलब चौपाई यह कह दिया कि कितनो खराब मेहरारू रही कितनो सुंदर मेहरारू रही, वो मेहरारू के देख के मोहित नहीं हुई। यह कर चौपैया अर्थ कहता। अरे नारी न मोहे नारी कर रूपा पन्नगारय है चरित्र अनुपा। रंग भूमि जब सिय पगधारी रूप देखी मोहे नर नारी। अच्छा कहीं बतावा जब रंगभूमि में सिया जी पहुंचली जनकपुर में, स्वयंवर में जब पहुंचली, सगरी मेहरारू मर्द जौन बा उनके रूप के देख के लोग मोहे लगा। यही बात है। कहना हाँ जब वो पहुंचली जब रंगभूमि में तो उनके सीता के रूप के देख के सगरी मर्द मेहरारू मोहे लगना लोग। हम कहानी विद्वान साहब अब आई भी तू अर्थ नहीं बता पौला, खाली तू पढ़ लेता रहा, लेकिन रामायण के एक चौपाई के अर्थ तुहरे मालूम नहीं है। जब ऐसे संत फकीरों के पास में जाओगे
तब चौपाई के अर्थ को समझ पाओगे, नहीं तो चौपाई के अर्थ को कभी नहीं समझ पाओगे। केवल रामायण गीता को पढ़ लोगे लेकिन चौपाई के अर्थ को नहीं जान पाओगे। जब ऐसे संतों के पास में जाओगे तब समझ पाओगे कि रामायण में लिखा क्या हुआ है, इस चौपाई का मतलब क्या होता है। तो हमने बतावल गए विद्वान साहब से, देखा, अरे नारी नमो है नारी कर रूपा अपन गारे है चरित्र अनुपा। नारी, नारी नमो है नारी कर रूपा। प्रेमियों, भक्ति जो है नारी शब्द में आता है, चौपाई में लिखा हुआ है, वो भक्ति के बारे में लिखा हुआ है। नारी शब्द जो है भक्ति में आता है, भक्ति नारी शब्द से जोड़ा गया है। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी नारियों को देखकर के मोहित नहीं होता है। अगर जो भक्ति करता होगा वो नारियों को देखकर कभी मोहित नहीं होता है। ये लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज, रंग भूमि जब सिय पगधारी रूप देख मोहे न नारी। जब सीता जी जनकपुर में रंग में भूमि में पहुंची, सारे नर नारी जो है उसके रूप को देखकर मोहित हो गए। प्रेमियों, तो बाहर की बात महापुरुषों ने बता दिया। अंतर की बात में जो जितने यहाँ नर नारी बैठे हुए हैं सबके अंदर जो जीवात्मा है इसको क्या कहते हैं? सूरत। इसको सीता कहा गया है, इसको राधा कहा गया है।